हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 1 और 2 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है विश्व एड्स दिवस से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1988 में मनाया गया था। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स की स्पेलिंग होती है AIDS, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बार की थीम क्या है विश्व एड्स दिवस की? तो इस बार की थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। इस थीम के साथ इस बार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। इस थीम को 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और भारत भी इसी लक्ष्य को फॉलो करता है। मतलब भारत ने भी 2030 तक ही एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। टीबी के मामले में दोनों लक्ष्य अलग अलग हैं। तो टीबी में भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो एक साथ दो न्यूज़ हो गया, मतलब दो जानकारी होगी, वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आईएमओ से रिलेटेड। तो भारत ने 28 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और समुद्री उपलब्धि हासिल की है। वो क्या है? तो भारत 169 वैध मतों में से 154 वोट प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ की कैटेगरी बी में पुनः निर्वाचित हुआ है, ठीक है। और यह लगातार दूसरा कार्यकाल है जब भारत कैटेगरी बी में शीर्ष मत प्राप्त करने वाला देश बन गया है। अब ये आईएमओ परिषद होता क्या है? तो आईएमओ का ये कार्यकारी अंग है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का ये कार्यकारी अंग है जो आईएमओ विधानसभा के सत्रों के बीच संगठन के सभी कामकाजों की निगरानी और संचालन करता है। यह नीतिगत दिशा देने, बजट की देखरेख करने और वैश्विक समुद्री मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली प्रमुख निकाय है। और ये 3 कैटेगरी में काम करता है। जो आईएमओ परिषद है वो 3 कैटेगरी में विभाजित है। ये कौन कौन से हैं? तो एक है कैटेगरी ए, जिसमें वो देश आते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं में सबसे बड़ा योगदान होता है। कैटेगरी बी में वो देश आते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और भारत भी इसी श्रेणी में काम करता है कैटेगरी बी में, ठीक है। और कैटेगरी सी में वो देश आते हैं जिनका समुद्री परिवहन, नौवहन या विशेष भौगोलिक हितों से संबंधित विशिष्ट योगदान होता है। तो ये 3 कैटेगरियां हैं। और कैटेगरी बी में भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं? तो कैटेगरी बी में है जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड और फ्रांस। तो भारत के अलावा इतने सारे देश हैं कैटेगरी बी में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नागालैंड राज्य दिवस से संबंधित है। तो 1 दिसंबर को नागालैंड का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। नागालैंड की स्थापना, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम के पारित होने के बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत के 16वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसी दिन से यहाँ हॉर्नबिल उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। हॉर्नबिल वहाँ का एक प्रमुख पक्षी है जिसके लिए ये उत्सव आयोजित होता है। तो ये 1 से 10 दिसंबर तक ये उत्सव चलेगा, हॉर्नबिल उत्सव। और इस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार से मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो क्रिसिल ने चालू वित्तीय वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ये वृद्धि क्यों हुई है? तो ये संशोधन वर्ष की पहली छमाही में उम्मीद से अधिक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बाद किया गया है। मतलब भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है पहली छमाही में कि इन्होंने अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक है, भारत और एडीबी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और एडीबी ने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये ऋण समझौता हुआ किस लिए है? तो ये समझौता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया है। कृषि सौरीकरण के लिए महाराष्ट्र विद्युत वितरण संवर्धन कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। और ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना। तो इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। फिर इंदौर में 7 स्टेशनों वाली 8.62 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 190 मिलियन से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इंदौर को मिलने वाली सहायता है। वहीं गुजरात के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ डॉलर के समझौते को मंजूरी दी गई है। तो ये 3 राज्यों के विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कई बार बीपीएससी में भी पूछा है और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा है। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो स्थापना तो नहीं पूछता है, लेकिन हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा है। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा काशी तमिल संगमम 4.0 से रिलेटेड। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जो 2 दिसंबर 2025 से इसका आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। ये जो कार्यक्रम है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की एकीकृत दृष्टि के अंतर्गत भाषा, संस्कृति, विरासत और अकादमी सहयोग के माध्यम से भारत की साझा सभ्यतागत पहचान को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम का समन्वय कौन कर रहा है? आयोजन तो शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, समन्वय कौन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू द्वारा इसका समन्वय किया जा रहा है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों और यूपी सरकार का भी सहयोग है। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस कार्यक्रम का? क्योंकि ये तो 4th वर्जन है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार 2025 में इस कार्यक्रम का थीम क्या रखा गया है? तो इस बार की थीम है लर्न तमिल तमिल करकलम, ठीक है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में तमिल सीखने के अवसरों को विस्तार देना है। तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, किसान, महिलाएं आदि शामिल हैं, 8 दिवसीय यात्रा के लिए वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जाएंगे। इस यात्रा में सेमिनार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, क्षेत्रीय हस्तकला और भोजन परंपरा का अनुभव कराने वाले कार्यक्रम शामिल होंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।